बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। KPO वाक़े के बाद सिंध हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा लिया। अब लेकिन शहरी इसके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं? हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि बड़ा गम व गुस्सा है शहरियों में कि हुकूमतों और रियासत का काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ना कि आप दफ़ा 144 लगा लें तो आम शहरी अपनी जान माल इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार भी लेके घूमते हैं। ताजिर हजरात अपनी कैश और दीगर मामलात को कैरी करने के लिए भी असला लेके घूमते हैं। उनके पास लाइसेंस है, उनके पास परमिट है, तो वो कहाँ जाएं? क्या उनको कोई सुनेगा? या जब आप कोई भी कानून में अमेंडमेंट लाते हैं या कि आप कोई नाफिजुल अमल करते हैं तमाम चीज़ें, तो क्या आप राय लेते हैं? क्या आप आवाम से पूछते हैं? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रिपोर्ट लेते हैं? या कि बस आपको लगा कि क्राइम हो गया और उसका भी आपने बोझ अवाम पे डाल दिया? दूसरी जानिब महंगाई जूं की तूं है। उसके बाद हमने देखा अनसर्टेनिटी में मजीद इजाफा और अभी तक जो मामलात हैं वो अदलिया की कोर्ट में डाल दिए गए हैं। फुल कोर्ट के लिए हुकूमत ने ये कहा, लेकिन अब उस पर अमल भी हो रहा है। बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को उस बेंच से हटा दिया गया है। अब जो फैसला कल आना है, क्या उस पर अमल किया जाएगा? दूसरी तरफ एक और बहस छिड़ गई। अब हुकूमत भी अदलिया पर गरज बरस रही है कि आप क्यों रोड़े अटका रहे हैं। तो रोड़े अटकाना अदलिया का काम नहीं है। अगर सदर, गवर्नर या इलेक्शन कमीशन आपस में एक पेज पे नहीं होंगे तो अदलिया को तो किरदार अदा करना है। जब अदलिया किरदार अदा कर रही है तो फिर आप ढके छुपे अल्फाजों में अदलिया पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? तो इसमें भी हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत की देखें। सैयद सज्जाद अली शाह साहब मौजूद हैं, आप ब्यूरो चीफ है के न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के रज़ाक बाजवा साहब। सर आपका भी शुक्रिया। बाजवा साहब आपके पास आता हूँ। आप चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पे ढके छुपे अल्फाजों में तनकीद करते नजर आते हैं। तो वजह क्या? अगर अदलिया अपना किरदार अदा कर रही है, अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं कर रहा, आइन आपको बताता है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाने हैं, तो फिर आप अगर कोई लेम एक्सक्यूजेस, जिस तरह अदलिया ने कहा, अगर कोई मजबूरी है तो वो भी बताएं। क्या मजबूरी है वो बताएं, आप बता दें हमारे प्लेटफॉर्म से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अदलिया ने आज खुद नोटिस लिया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। हालांकि दो पटिशन वहाँ पड़ी हुई थी, दो केसेस ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया है, उन्होंने आज खुद नोटिस लिया। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें आज खुद नोटिस बलूचिस्तान के मामले पर भी लेना चाहिए था। सरदार साहब के जो वहाँ पे जो एक बड़ा वाक़या हुआ है, और भी बहुत सारे मामलात हैं, उन्हें 12 मई पर भी आज खुद नोटिस लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि जो कराची में बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ था, अभी हालिया ताज़ा वाक़या बलूचिस्तान में, वो उस पर भी आज खुद नोटिस और लेना, मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये उनका सवाबदीद इख्तियार है। तो सवाबदीद इख्तियार भी है और आप मानने के पाबंद भी है, तो मान लेना। नहीं, हमने तो मान लिया, हमने तो मान, लेकिन हम ये अदलिया से गुजारिश करते हैं कि देखें, आज खुद नोटिस सिर्फ एक चीज पर लेना कि जी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। आप देखिए कि कोई इलेक्शन जो है, जो मौजूदा इलेक्शन, जिन इलेक्शनों की बात की जा रही है, ठीक है, ये इमरान खान साहब ने अपनी जो है ना ख्वाहिशात और अपनी पॉपुलराइजेशन को देखने के लिए उन्होंने जो है वो इस्तीफे दो, इलेक्शन कराओ, इस्तीफे दो, इलेक्शन कराओ, जो उन्होंने इलेक्शन को एक मजाक बना दिए। हालांकि इलेक्शन कोई लेट नहीं हुए हैं, इलेक्शन तो अक्टूबर में होने थे। 5 साल उनके पूरे नहीं होने दे रहा है इमरान खान। कभी कौन सी हुकूमत सूबाई। हालांकि आप देखें कि इसमें इमरान खान को कोई फायदा नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि वो एक जो है सियासतदान तो हैं, जरूर है, लेकिन उन्हें अभी तक मिच्योर सियासतदान नहीं है। आप देखें कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट अपनी गिराई, उन्होंने KPK गवर्नमेंट अपनी गिराई, उनकी कश्मीर में अपनी हुकूमत थी और अभी भी है शायद, और उनकी वो जो गिलगित बिल्जिस्तान है वहां पर भी उनकी हुकूमत थी। मुल्क पर 60-65% तो उनकी हुकूमत थी। और वो तो खुद जो है ना कहते थे कि जी ये तो 18 किलोमीटर की वफाकी हुकूमत है, हंसते थे। PTI के दोस्त हंसते थे। मैं तो उस बात पर हैरान हूं कि इन्हें
क्या जल्दी लगी हुई है 18 किलोमीटर की जो गवर्नमेंट है उसे हटा करके खुद आने की। भाई आप देखें कि जो इलेक्शन जो हमारे मुल्क में हमेशा होते हुए आए हैं और आइन में ये चीज लिखी हुई है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। अब अगर किसी की ख्वाहिश और किसी की तमन्ना के मुताबिक तो इस मुल्क को नहीं चलाया जा सकता ना। 3.5 साल उन्हें दिए इक़्तिदार के हुकूमतों ने मुझे दिए। आपने जवाब नहीं दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब या मरियम अब ये अदलिया पर अल्फाजों में असर अंदाज क्यों हो रहे हैं? मैं बिलावल आप कहें आपका हुक्म सराखों पर। मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है मैं उसकी बिल्कुल तायद करता हूं। उन्होंने ये कहा है कि ये जो अज खुद वाला नोटिस जो है ये फिर जजेस पर भी जाना चाहिए, ये जो फिर जो जर्नलों पर भी जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन अब आप पर आया, आप माने नहीं। हमने तो मान लिया ना। कहां आप लोग रोड़े अटका रहे हैं? नहीं, हम रोड़े नहीं। अब अभी तक तो कोई हुक्म नहीं आया ना। हुक्म आएगा मानेंगे आप? बिल्कुल मानना चाहिए। मैं जरा इसरार अब्बासी से पूछ लेता हूं। आप मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं फोन कॉल पे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। इसरार अब्बासी साहब आप सुन सकते हैं? जी सर भाई। इसरार अब्बासी साहब चूंकि आप लाइन पर है, कुछ अरसा पहले आपने कुछ प्रेडिक्शंस की थी, मैं जरा वो आपको सुनवा लूं तो आप भी सुनिएगा, तो फिर मैं चाहूंगा कि उस पर भी बात करो और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इस पर भी हम बात कर लेते। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाइएगा, 2 माह पहले इसरार अब्बासी साहब हमारे शो में क्या कह रहे थे? पॉइंट सिर्फ इतना है कि आज आप सिर्फ और सिर्फ जो मंजन बेच रहे हैं सूबे बनाने का, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। और साजिद भाई, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये क्लिप रख लीजिएगा अपने पास। जी मई से आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे, मई से पहले इलेक्शन इस मुल्क में होंगे। मार्च अप्रैल के अंदर इस मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये तमाम पार्टियां रियलाइज कर रही हैं और ये सब इलेक्शन कैंपेन में जाने के लिए ही थी। और तो इन्होंने फेस सेविंग करने की बहुत कोशिश की है, पीपल्स पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, पीडीएम के अंदर भी, लेकिन इशू ये है कि इनकी कैपेसिटी नहीं, और इनको सिर्फ ये पता था, और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इनका मकसद गरीब आवाम को रिलीफ देना नहीं था, बल्कि अपने केसेस को रिलीफ देना था। आपने इसाक डार साहब की बात की, अब एक और मफरूर मुल्जिम सलमान शहबाज साहब भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, जो मफरूर थे, और आप वो मफरूरी खत्म करके अब उनको भी बिल्कुल नहला धुला के साफ कर दिया जाएगा। जी आपने सुना, इसरार अब्बासी साहब कह रहे थे कि साजिद साहब ये क्लिप संभाल के रखिएगा, मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो रहे हैं, कल मार्च गालबन स्टार्ट हो जाएगा, तो इलेक्शन की तो अभी तक कोई डेट नहीं है, अलबत्ता सिर्फ चेमा गोई है। इसरार अब्बासी साहब मार्च में इलेक्शन नहीं हुए और मरियम साहबा कह रही है पहले एहतसाब होगा, पहले घड़ी का हिसाब होगा, फिर होंगे इलेक्शन। आपकी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई सर? देखिए साहिद भाई, मैं अपनी प्रेडिक्शन के ऊपर कायम हूं और सदर मुमलिकत ने मार्च अप्रैल की 9 तारीख इलेक्शन की दी हुई है, ठीक है, और इंशाल्लाह 9 अप्रैल तक इलेक्शन होंगे। हाँ, एक चीज में चेंज हो सकता है कि शायद उस वक्त तक विफाक के और सूबों के इलेक्शन एक साथ हो जाए, लेकिन ये क्लिप जब मैंने आपको कहा था उस वक्त एक गुफ्तगू हो रही थी हमारे दरमियान के आपके पास एक तजिया निगार बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि आप मुझसे लिखवा के लिख ले कि इमरान खान असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। तो मैंने ये कहा था कि असम्बलियां तहलील भी होंगी और उसके बाद इलेक्शन भी होंगे। तो ये क्लिप मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है और मैंने जो डेट दी थी उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिले इनकी तहरीक एतमाद की वजह से आया, लेकिन असम्बलियां डिसॉल्व भी हुई और इलेक्शन भी होंगे। जहां तक एहतसाब की बात है तो मुझे तो बड़ी हैरत होती है, वो लोग एहतसाब की बात कर रहे हैं जो ईवान फील्ड के अंदर बैठ के ओल्ड फ्लैट्स की ओनरशिप लेके और पूरी अपनी एग्जाइल वहां बैठ के कर रहे हैं और उसका जवाब वो ना सुप्रीम कोर्ट में दे सके, ना JIT में दे सके, कहीं पर भी उनके पास उसकी ना मनी ट्रेल थी ना कुछ थी, और आज भी वो उन फ्लैट्स में ही रहायश पजीर है। तो वो कहां से वो फ्लैट्स आए, वो कैसे पाकिस्तानी अवाम का टैक्स का पैसा लूट के आपने वो प्रॉपर्टीज बनाई, तो वो लोग उस तरह की बात कर रहे हैं। और फिर चले जी आ जाए तोशा खाना पे भी, तोशा खाना के भी मैं आपको क्लियर कट बता दूं
कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने बशमूल पीपल्स पार्टी, बशमूल मुस्लिम लीग नून और हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने जो तहफ़्फ़ुज़ वसूल किए। मरियम साहबा ने तो खैर कोई ऑफिस होल्डर नहीं थी, उसके बावजूद भी बाराक ओबामा से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो रकम ली एजुकेशन के नाम पर, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि मैं उसकी जवाबदेह नहीं हूं। इसी तरह उन्होंने BMW गाड़ियां बेची, जरदारी साहब ने भी बेची। तो तोशा खाना पे अगर आता है तो फिर बिल्कुल सब पे आए। इमरान खान साहब ने अगर तोशा खाना की घड़ी लेके सेल की तो उसको बाकायदा कवायद ज़वाबित के मुताबिक उसकी पेमेंट अदा की। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद अभी तक मुल्क से एक घंटे के लिए भी बाहर नहीं गया। इनकी तरह ना तो उसको बीमारी हुई है, ना प्लेटलेट्स गिरी है। नहीं, बीमारी की बात नहीं, वो कह रहे हैं ये प्लास्टर उतर ही नहीं रहा। हुकूमत कह रही है भाई उतार दे इसको, आ जाए अदालत ही आ जाए। इस प्लास्टर की उम्र कितनी है ये बता दें, हयात तो नहीं है कहीं ये? किसकी? ये जो मौजूदा प्लास्टर लगाया हुआ है खान साहब ने, ये कब तक हयात तो नहीं चलेगा ये? नहीं जी, बिल्कुल ताहयात नहीं चलेगा, क्योंकि हम आपकी तरह इक़्तिदार के लिए अपनी शनाख्त तब्दील नहीं कराते। हमने कभी ये नहीं कहा कि बिलावल जरदारी साहब जो है वो बिलावल जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है। हमारा एक बहुत क्लियर स्टांस है, एक जेन्युइन चीज एक बंदे के साथ हुई और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ना वो मुल्क से फरार हुआ है। 126 दिन का धरना और 150 दिन का प्लास्टर। जी क्या फरमा रहे हैं आप? मैंने कहा 126 दिन का आपका धरना था और जो मौजूदा जो प्लास्टर है उसने उसको भी मात दे दी। चले दे दी, लेकिन आप लोगों की तरह कम से कम ये तो नहीं होता कि आपके जरदारी साहब 11 साल जेल काटने की बात, मर्दों की तरह जेल काटी है, आपकी तरह रोया नहीं है। बाजवा साहब उनको बोलने बोले जी। उसने इल्तवा की एप्लीकेशन थी 780 ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, और पूरे टेन्योर के अंदर वो 22 टोटल मेरे ख्याल में 1.5 माह या 22 माह वो टोटल जेल में रहे। अरे खुदा को मानो, खुदा को मानो, उनको कंप्लीट कर, मैं आ रहा हूं आपको कुछ पता ही नहीं है। मैं आ रहा हूं जी इसरार भाई। अस्पतालों में जेर इलाज रहे। वो डॉक्टर आसिम को जो उन्होंने नवाजा अपनी हुकूमत के अंदर, वो इसीलिए कि सारी जियाउद्दीन अस्पताल में उन्होंने बैठ के जेल काटी। वो कोई जेल नहीं थी, जेल वो होती है जो जेल के अंदर उन्होंने गुजारा होता। ये अवाम को बेवकूफ बनाना अब आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आप ठीक है इसरार अब्बासी साहब, और वहां से सारी चीजें करते ठीक है। अब्बासी साहब जरा लाइन पे रहना। के न्यूज के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद है। आप लाइन पे रहे, मैं आपके पास आता हूं। अली साहब अब बताइएगा, जेल भैरव तहरीक स्टार्ट हुई, इसमें भी हुकूमत ने तनकीद की कि भाई कोई नहीं अरेस्ट होने आया। जिन रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां दी, फिर उनके वकील भी पहुंच गए कि भाई ठीक है जमानतें दो। तो आखिरी पत्ता तो नहीं था खान साहब का ये? देखें, अगर साबिका रिकॉर्ड साजिद पाकिस्तान का चेक किया जाए तो पाकिस्तान में कोई भी जेल भरो तहरीक कामयाब नहीं हुई, कोई भी। ठीक है। इस तहरीक में तो अदलिया ने खुद कह दिया कि आप लोग खुद गिरफ्तारियां देते हैं और फिर जमानतें कराने आके अदलिया का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अदलिया पे बोझ डाल रहे हैं। ये अदलिया के रिमार्क्स हैं, ऑन रिकॉर्ड है। तो इससे आगे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना कि ये तो गिरफ्तारी भी दी जाए और फिर अदलिया पे बोझ भी डाला जाए। दूसरी अहम बात यह कि गिरफ्तारियों से किसी को एतराज नहीं है, जमहूरी आके गिरफ्तारियां दें, जेल भरो तहरीक चलाएं। लेकिन हमने ये देखा, मैं खुद सर्वे पे था, कि बाकायदा पुलिस वेन से ऐलान किए गए कि जो कारकुनान गिरफ्तारियां देना चाहते हैं वो आ जाए, वेलकम करेंगे। वो वेन्स खड़ी रही और जो रहनुमा थे वो भाग निकले। अजीबो गरीब, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। मतलब रहनुमा के साथ कम से कम 400, 500 कारकुन तो गिरफ्तारियां देता, पता तो लगता हुकूमत को कि गिरफ्तारियां हुई हैं, थाने भर जाते, जेलें भर जाती, जगह खत्म हो जाती, खलबली मच जाती। ऐसा तो कुछ नहीं हो, कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं हुई है। और आज कितने दिन गुजर गए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो जेल भरो तहरीक जो है वो गुब्बारे की हवा बनती जा रही है। मजा नहीं है ऐसी तहरीक के अंदर। और जहां तक वो प्लास्टर की बात हो रही थी, तो प्लास्टर एक जेन्युइन उसकी प्रॉब्लम है, चोट लगी है, दायरे गोलियां लगी हैं और एक हमला हुआ है जिसको हम रिकॉर्ड पे रखते हैं। तो वो हो सकता है कि वो जख्म अभी हरे हों। तो वो अदलिया पहुंचे तो थे बहरहाल किसी न किसी तरह, और टाइम भी मिल गया। तो ये भी एक तारीखी रिकॉर्ड है कि वो पहुंचे हैं वहां पे। चल मैं आता हूँ इसरार भाई साहब को हम फ्री करें। लास्ट एक सवाल था भाई साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि खान साहब नवाज शरीफ की बेटी आपसे मुखातिब है, आपकी बेटी कहाँ है?
और फिर जेल भरो तहरीक का क्या हुआ कि आप खुद जमानतें लेते हैं, आपके रहनुमा जमानतें लेते हैं, वो भी सक्सेस नहीं हुई। तो वजह क्या है? कहीं कोई जो डिसीजन मेकिंग है वो सही टाइम पे नहीं हो रही? साजिद भाई, पहले तो जो आपके साथी बैठे हैं जिनका आपने तारुफ शायद ब्यूरो चीफ या जो भी करवाया, मुझे हैरत है कि किस जगह पर ये मौजूद थे जहां पर ऐलान किया गया और वर्कर्स गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे वो जगह की जरा आइडेंटिफिकेशन कर दीजिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी ने भी जमानत की एप्लीकेशन नहीं दी। थोड़ा सा फैक्ट्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए मैं आपको क्लियर ये कर दूं, गिरफ्तारी के बाद होता यह है कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके किसी मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी शो करनी होती है। जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जैन कुरैशी ने हाई कोर्ट में जो प्ले ली वो ये थी कि भाई इनको तो किस वजह से गिरफ्तार किया गया और किस जगह मुंतकिल किया गया वो बताया जाए। तब उसके बाद हुकूमत को ख्याल आया। अच्छा, यही रुके। अब्बासी साहब वो कस्टडी में थे, जेल की वैन में गए, जेल में हैं। खुदा को मानो, किस चीज को बाजियाब करवा रहे हो, खुद जेल जाते हो। आप थड़े वाली जबान मेरे साथ इस्तेमाल करेंगे तो माजरत में साजिद भाई, इस तरह की गुफ्तगू स्टूडियो में बैठ के तो मैं कर सकता हूँ। फोन कॉल पे मैंने आपकी गुफ्तगू खामोशी से सुनी, जो भी बात आपने की मैंने उसमें इंटरप्ट नहीं किया। मेरी बात में बीच में इंटरप्ट ना करें तो बेहतर। चले जी कंटिन्यू करें, बाजा साहब कंप्लीट करें। गुजारिश कर रहा हूं कि जब हुकूमत उठा के और मुख्तलिफ जेलों में ट्रांसफर कर रही है तो उसके बाद उनको ख्याल आया कि 16 एमपीओ का मुकदमा तो करेंगे, 30 दिन की उनकी शो हो वो एप्लीकेशन। उसके बाद हमने उसको मेंटेनेबल नहीं करा दिया, इसलिए कि जब 16 एमपीओ का जाहिर कर दिया कि 30 डेज के लिए वो डिटेन किया गया। तो फैक्ट तो खुदा के लिए डिस्ट्रॉय ना किया करें, अवाम को गुमराह ना किया करें। हमने एक प्रोसेस लिया कि अवाम को पता चले कि जमहूरी तरीके से गिरफ्तारियां हुई, आपने मजिस्ट्रेट को सामने पेश किया, 16 एमपीओ का मुकदमा हुआ, 30 दिन की डिटेंशन हुई, खत्म हो गया। आप जेलों में उठा के किसी को मियां वाली की जेल में फेंक रहे हैं, किसी को डेरा गाजी खान फेंक रहे हैं विदाउट एनी लॉ। आप 16 एमपीओ का मुकदमा कायम किया ना, हमने मान लिया, हमने उसकी बात तो नहीं कहा कि ये क्यों आपने कायम किया, आप इसमें जमानत दे दें। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है। जहां तक आपने मरियम सब्बर साहबा की बात की, देखिए मरियम सब्बर साहबा जो गुफ्तगू अभी फरमा रही हैं जलसों में, मैं तो कह रहा हूं कि कौम देख रही है कि इमरान खान साहब को एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तौहीन करने पर अदालत बुला लिया जाता है और 2 सिटिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जस्टिस का नाम लेके उनकी पिक्चर चला के और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो दुनिया को नजर आ रहा है कि लाडला कौन है और किसके पीछे किसका हाथ है। नहीं, वो आप पे तनकीद कर रही है सर कि फैज का फैज अभी भी चल रहा है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं ना, ये अगर आज की आप पिछली तकरीर निकाल रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा था, रवानी में शायद कह गई, क्योंकि उनको भी बहुत सी चीजों का पता नहीं चलता ना। जिस तरह वो आज इमरान खान की बेटी के बारे में पूछ रही है तो उनकी भी जाती जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें, लेकिन मैं उस हद तक गिर के बात नहीं करूंगा जिस हद तक वो गिरी हुई बात नहीं हो गया था ना सर। आपकी हुकूमत उस वक्त जो कर रही थी, आज इसरार अब्बासी को शर्मिंदगी है कि उस वक्त मरियम साहबा अभी निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कह रही थी कि मेरी अंदर वीडियो बनाई जाती थी, मुझे जेल में डराया जाता था, मेरे ऊपर मजाक किए जाते थे। एक में खातून तो थी ना, खवातीन की इज्जत तो करनी है ना। देखिए मेरी बात सुने साजिद भाई, उस वक्त के जो नैब के जिम्मेदारान थे उन्होंने क्लियर कट मीडिया में आके कहा कि जिस वक्त भी इमरान खान की गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिटिकल हुआ था, किसी के साथ उस तरह से मिसबिहेव नहीं किया गया जिस तरह पीटीआई के रहनुमाओं के साथ किया जा रहा है। मरियम साहबा को जो सेल दिया गया था उसकी तस्वीर पूरी मीडिया पे मौजूद है, किस किस्म की उनको लेविश किस्म की जेल फराहम की गई थी जिसमें एयर कंडीशन तक भी मौजूद था, सारा कुछ मौजूद था। मैं मरियम साहबा की सिर्फ एक बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये लोग कहते थे ना फैज का, तो उन्होंने पिछली तस्वीर में ये भी कहा कि मैं अपने चचा को कहती हूं कि फैज की दी हुई हुकूमत छोड़ दें, करें ना हिम्मत। तो मान लिया, तस्लीम कर लिया कि उसी फैज से उनको ये हुकूमत मिली थी। तो आज वो क्यों अवाम को बेवकूफ बना रही है जब वो कहती थी कि 1 रुपए का भी रिलीफ होगा तो हम आवाम को देंगे। यहाँ पर अवाम के ऊपर आपने, ठीक है, टाइम बहुत कम है, एक सेकंड, और आज आप अवाम को सिर्फ ये कह के बेवकूफ बना रही है कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट वो होगी जिसमें नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे।
तो फिर आप किस हैसियत चले, से प्राइम मिनिस्टर का आपने इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, आपको पूरी दुनिया ने सुन लिया कि आपने कहा कि हुकूमत सच बताए। दो आपसे सवाल है, ये लास्ट आपसे क्वेश्चन है। एक तो मुझे ये बताइए कि कल अदलिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, इलेक्शन कब हो रहे, पहले तो ये बताइएगा, और अगर ना हुए तो पीटीआई ने आखिरी पत्ता ये समझे खेल लिया, आगे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी? आज फिर मरियम नवाज साहिबा ने खान साहब की बेटी के बारे में पूछा है, वो कहां है, तो आप लोग क्यों छुपा रहे हैं? देखें, मैंने कहा ना, मरियम साहबा की जो घटिया गुफ्तगू उसके बारे में तो मैं कोई बात नहीं करूंगा। नहीं, वो सिर्फ ये बता दे वो बेटी उनकी कहां है। देखिए, फिर आप सवाल करते हो तो जवाब सुना करें मेरी, या तो फिर मुझे सवाल ना करें। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि शीशे के घर में बैठ के सामने कंकर नहीं फेंके जाते। उनकी अपनी जाती जिंदगी क्या है ये भी सारी दुनिया के सामने आश्कार है। मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा जो रेलेवेंट है। वो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनवान तस्लीम करेंगे, और कल अवाम ने जो राजनपुर में फैसला दिया उसको सुप्रीम कोर्ट समेत, मीडिया समेत तमाम अवाम को कबूल करना चाहिए कि सारी हुकूमती मशीनरी, सारी इलेक्शन कमीशन, सारी कंपनीज और सबने मिलकर भी पीटीआई के कैंडिडेट को वो शिकस्त नहीं दे सके। तो अवाम का फैसला इमरान खान के हक में है। जो भी फैसला कोर्ट देगी, हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी उस फैसले को ऊपर अपनी रिजर्वेशन जाहिर करेंगे। लेकिन रैली अप्रिशिएट इसरार अब्बासी साहब, आपने कहा ये रेलेवेंट नहीं है, तो ये अगर इररेलेवेंट सवाल है खान साहब की बेटी का, तो आप लोग इस किस्से को खत्म कर देना, हमारी भी यही ख्वाहिश है। कर चुके हैं। मैंने आपको कहा, पिछले प्रोग्राम की आप क्लिप निकाल लीजिए, मैंने कहा ये 13 दफा ये मुकदमा अदालतों के सामने आया, और जिन जजों ने डिस्पोज ऑफ किया उन जजेस से पूछ लीजिए क्यों डिस्पोज ऑफ किया। ये कोई आज से नहीं, ये 1996 से लेके सन 2002 के इलेक्शन में भी आया, 2008 में हमने बाइकआउट किया था उस वक्त भी आया, 2013 में भी आया, 2018 में भी आया। 13 दफा जब जजेस ने इस केस का फैसला कर दिया, तो इसमें क्या हम कहें? और हमने तो नहीं फैसला किया ना, आपकी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, हाई कोर्ट ने फैसला किया, सबके फैसले मौजूद है। आपको मीडिया को पहले इन्होंने लगा दिया तोशाखाना पे, आपको इनकी करप्शन नजर नहीं आ रही जो इन्होंने 30 साल मुल्क के साथ लूट मार की, और जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ उनको आपने, हमने सिसिलियन माफिया भी कहा, इजाफा किया। नहीं, आपने, हमने कैरेक्टर असोसिएशन की, उन्होंने जेलों भी देखी, वो उनके साथ भी वही हो रहा था। लेकिन आज ये कहा जा रहा है ना, एक किस्सा ऐसा बता दीजिए जिसमें किसी एक के साथ हमारे दौरे हुकूमत में ज्यादती की गई। राना सनाउल्लाह को किसने गिरफ्तार किया था? आप लोगों ने किया था, और किसने किया था? कौन था वज़ीर दाखिला वो जो कहता था कि मुझे अल्लाह को जान देनी है? वो कौन था? एएनएफ कौन है? एएनएफ को कौन हेड करता है? वही मिनिस्टर कर रहा था ना, वो मंशियात का मिनिस्टर था। ओ नहीं मेरे भाई, वो आफरीदी वो कौन था? ब्रिगेडियर होता है, उसको हेड एएनएफ को आर्मी करती है। आप में इतनी जरूरत नहीं। हाँ, तो आपने तो जनरल बाजवा आपके साथ था, आपने आर्मी को भी इस्तेमाल किया था ना। आपको तो जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है वो भी पढ़ रहे होते, आपके पास तो इतनी जरूरत ही नहीं। हाँ, जरूरत ही नहीं है, हमें सब पता है। बात कर रहा हूँ कि हमारे आपने साफियों के साथ क्या किया, मोहसिन के साथ क्या किया, डॉक्टर मसूद के साथ क्या किया? आप बने हुए साफी के साथ किया, डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ क्या किया आप लोगों ने? क्या किया आपने? मोहसिन बैग के साथ क्या किया? कौन था? अरे आप लोगों से यार, इनसे कोई मनवा सकता है? ये इल्जाम खान की पार्टी है। बात करो ना, डॉक्टर शाहिद के खिलाफ कंप्लेनेंट कौन था ये बताइए मुझे, आपको पता है इस बात का? वही बंदा सबसे बड़ा आपका सपोर्टर था, आपने उसके साथ क्या सलूक किया? अच्छा, मोहसिन बैग का क्या कसूर था? मोहसिन बेग का ने स्ट्रेट फायरिंग की थी एफआईए के ऊपर। बताएं। आप में से, मेरे में से कोई कर सकता? ये सारे पाकिस्तान के सहाफी सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं ना, मैं तो ऑन रिकॉर्ड फुटेजेस मौजूद है मेरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, एक होता है जर्नलिस्ट और एक होता है बिजनेसमैन। बिजनेस, हमारे दौर में हमने बिजनेसमैन को, जिस तरह जो बड़े मीडिया मालिकान थे वो हमसे क्यों नाराज थे कि हमने उनको कहा कि आप कारोबार ना कीजिए, सहाफत कीजिए। इस दौरे हुकूमत में फिर उनको दोबारा से बिजनेस के ऊपर लगा दिया गया, उनको इख्तियारात देके रिश्वत दी गई, और वो ये बहस, ये अब्बास साहब, ये बहस की और चली जाएगी। आप पीका ऑर्डिनेंस ला रहे थे, और आप क्यों कहते हैं ना बादशाहत कायम करना चाह रहे थे, कि आप सिखा रहे थे और कोई किसी को कानून नहीं आ रहा था इस मुल्क में? किसने एक बादशाहत कायम की? आपने कहा ना हम सहाफियों को बताना चाह रहे थे कि आप ऐसे सहाफत करें। नहीं, हम तो सिंपल ये बता रहे हैं
कि एक इदारा अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे रहा ठीक है। और वो अपने जो एंकर्स हैं उनको वो जेट जहाज दे रहा है, वो क्यों? सहाफियों के हुकूक तो बराबर है ना। हमारे दौर में तुमने सहाफियों पे तो कोई ज्यादती नहीं की। हम तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दौर में अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, जिसके पॉलिटिकली किसको विक्टिमाइज किया गया, तो एक बात तो आप बता दीजिए। आज तो आपका डीजी नैब ये कहता है कि मैं इसलिए रिजाइन कर रहा हूं कि मुझ पर प्रेशर डाला गया कि इमरान खान और फैमिली के खिलाफ केसेस बनाओ, जो मैं नहीं बना सकता था। ऐसा ही इन सारी चीजों को आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? ठीक है जी, आगे आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया इसरार अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। और सज्जाद अली शाह साहब, तहम्मुल से आपने गुफ्तगू सुनी, मरकजी रहनुमा पीटीआई के, आपको क्या नजर आ रहा है? ये इसी में वक्त गुजार देंगे? देखें, ये माजरत के साथ पीटीआई की जो सियासत है ना, मैं बहुत पहले खत लिख चुका हूँ इमरान खान को, और ये इसरार साहब जैसे लोग जो बड़ी खूबी से झूठ को सच और सच को झूठ करते हैं, बिल्कुल अभी लाइन पे नहीं, मुझे अफसोस हो रहा है कि अगर मुझे लाइव जवाब भी देते तो मुझे खुशी होती। इन्हें सहाफत का तो पता ही नहीं है, सियासत करेंगे। मैं लाइव देख के आया हूँ, पंजाब में मौजूद था वहाँ, मेरे पास सबूत है, मेरे पास हर चीज है, मुझसे सबूत ना मांगे। ये अपनी डोमेन में रहे, सियासी बयान दे, झूठ को सच करें, ऑन करें उन चीजों को जिनसे इनकी दुकान चलेगी। सियासत एक दुकान है पाकिस्तान में, जो भी चला रहा है मैं सबको बोलता हूँ, कोई एक को नहीं बोलता। और जहां हुकूमत सही काम कर रही होती है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, बयान करना चाहिए कि सही काम हुआ, इससे आवाम को फायदा है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, जाके आवाम के महंगाई के लिए आवाज उठाएं, रोडों पे निकले, निकाले रैलियां, इस्लामाबाद जाके बैठ जाए, वो अच्छी बात है। जेल भरो तहरीक से क्या आवाम को रोटी मिलेगी? वोट मांगने देखें, वोट बैंक इन्होंने सोशल मीडिया एक्टिविटीज से बनाया, झूठ को सच कर करके। आज भी उस पर अमल दरामद हो रहा है, और उसी वजह से गिरफ्तारी है, और ये आज ही की गिरफ्तारी आपको पता होगी। तो ये जितना भी आप बता रहे हैं, ये पीटीआई के मैंडेट को आप चैलेंज नहीं कर रहे? मैं मैंडेट को चैलेंज नहीं कर रहा। एक कारकुन क्या जानता है, इन जैसे लीडर उसको गुमराह करते हैं। सही बात कारकुन तक जाए तो कारकुन असल फैसला खुद कर लेगा। स्ट्रीट पावर क्या है? कारकुनों की पावर से है। पार्टी चलती कैसे है? स्ट्रीट पावर से चलती है। जो आवाम निकलती है, आवाम रोडों पे आती है, सड़कों पे आती है। ये तो जेल भरो तहरीक एक लीडर के लिए बड़ा आसान सवाल अक्सर हम पीटीआई के रहनुमाओं से पूछते हैं, जिस पर वो हम पर गरज बरस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी इसरार साहब ने करने की कोशिश की, जो कि मैंने उनको रोका कि आप हमें बताएंगे कि हमने कैसे सहाफत करनी है। टेरियन खान साहब की बेटी है, नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। वो सबको पता है, तो फैसले आ चुके हैं, वो तो हो चुका। नहीं, ये अभी भी क्यों नहीं कह रहे? अभी भी जो मैं हाँ भाई है साजिद, अभी भी हम जो मैंने रेफरेंस दिया आपको कि अदलिया के ये रिमार्क्स है कि आप टाइम जाया करने आ गए अदलिया, उसको भी ये नहीं मान रहे, उसको दूसरी शक्ल दे रहे। खान साहब की बेटी है, बिल्कुल है, उससे कैसे इनकार किया जा सकता है? उससे कौन इनकार करे? आप मुझे बताइए ना कि एक चीज शुरू से चली आ रही है, हम भी देखते आ रहे हैं, आप भी देखते आ रहे हैं। हमने कभी ये तो नहीं कहा कि इन तमाम मामलात के अंदर जो है वो हमारे पास सबूत ही नहीं, हम शुरू से देखते आ रहे हैं। क्या इमरान खान जो है वो 1800 के मॉडल तो नहीं है ना? तो फिर खान साहब, मतलब ये कि जो जितने उन पर केसेस चल रहे हैं, तो क्या नाहली की तलवार उन पर अभी भी लटक रही है? देखें, हर तरफ से मामला चल रहे हैं। कल का दिन बड़ा अहम है। कल अगर कोई फैसला लिए दे देती है, जिसमें से आपको पता है जज अलग भी हुए, कुछ बेंच टूटा है, लेकिन कल ये मामला हल होगा, फिर हल की तरफ चला जाएगा। देखें, 5 साल का टर्नओवर तो है ना, वो तो पूरा होना चाहिए उसूली तौर पे। पाकिस्तान की इस वक्त ये पोजीशन है कि वो इलेक्शन की तरफ बढ़ता चला जाए और अपनी जो है मईशत को जो है धक्का दे दे, जमीन बोझ कर दे। एक्चुअल तो कोशिश यही हो रही है कि पहले मईशत सीधी हो, फिर दूसरे काम शुरू हो। तो आपको लग रहा है कि ये जो हुकूमत है ये मईशत सीधी कर लेगी? देखें, अगर सियासी मामलात को देखा जाए तो इस वक्त भी आधा तीतर आधा बटेर के चक्कर में सब बटे हुए हैं। एक सूबा सिंध है जो एक हाथ में चल रहा है एक अरसे से, और वहां भी आप देख रहे हैं अजीब हरकतें हो रही हैं। ये जो भी आपने प्रोग्राम मैं इस पे आ रहा हूँ अली साहब, मैंने ये लास्ट स्टोरी रखी थी, ये स्टोरी मुझे एंड में डालनी है। रज़ाक बाजा साहब, सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की सियासत है। मरियम साहिबा ने भी कहा कि जब तक तराजू बराबर नहीं होते, इलेक्शन भूल जाए। तो भाई अब आप अदलिया पर भी गरज बरस रहे हैं, खान साहब पर भी गरज बरस रहे हैं, आप आवाम को रिलीफ भी नहीं दे पा रहे, तो किसी एक तरफ आप लोग भी तो आ जाए ना हुकूमत वक्त। साजिद साहब, देखें कि अगर हम आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे तो ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम, बाशूर आवाम अच्छी तरह से जानती है कि आज इस नेज पर इस मुल्क को किस बंदे ने पहुंचाया है। किस बंदे ने 26,000 अरब रुपया कर्जा लिया है, जो 26,000 हमने जो 73 सालों में लिया, इस बंदे ने 3 सालों में लिया।
किसने जो है वो मुआहदों की खिलाफ वर्जी की, किसने जो कौन महंगाई का तूफान लाया। आप देखें एक भी क्राइम जुर्म साबित नहीं कर पाया आप खान साहब पर। नहीं देखें, अभी तो ट्रायल हुआ ही नहीं है खान साहब का, अभी कहां गिरफ्तार हुए हैं, कहां ट्रायल हुआ है, किस कोर्ट में खान साहब पेश हुए हैं। और इंशाल्लाह इन्हें पेश होना पड़ेगा कानून के सामने, सब जवाब दें। बहुत इस माइनर से छोटे मोटे केसेस हैं उन पर कि यहाँ पे धरना क्यों दिया, तोशा खाना से नहीं, तोशा खाना क्या मामूली केस कह रहे हैं आप? तोशा खाने को इतनी बड़ी चोरी की है, जो शख्स कहता है मेरी घड़ी मेरी मर्जी। अरे बाबा, इसकी घड़ी कैसे थी? वो तो कंट्री की घड़ी थी, वो तो इस मुल्क की घड़ी थी, वो तो पाकिस्तान की घड़ी थी। इस नदी में तो सबने हाथ धोए ना बाजवा साहब। नहीं, अगर धोए तो देखो प्राइम मिनिस्टर साहब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम तोशा खाने का जितना भी वो है अपना रिकॉर्ड जो है हम ओपन कर रहे हैं। और अच्छी बात है, अच्छी बात है, ताकि पता चले इस मुल्क में किसने जो है ना इस चीज से फायदा हासिल किए। हम बिल्कुल उसके लास्ट स्टोरी है मेरी। दफा 144 लग गया केपीयू हमले के बाद। जानना चाहती है ये सिंध की अवाम, बिलखुसूस कराची मईशत का हब, कि फिर जो आम आदमी से लेके सहाफी से लेके ताजिर, वो क्या अपने साथ असला लेके ना घूमे, अपनी जान की हिफाजत ना करे? ये रमजान पैकेज तो नहीं दे दिया आप लोगों ने? देखें साजिद साहब, इस मुल्क में और जो इस वक्त हमारे सूबे में जो इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है, यानी एडिशनल जिम्मेदार अवाम नहीं, मैं बिल्कुल अवाम क्यों जिम्मेदार भाई? ये इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने तालिबान को जेलों से रिहा किया। इस मुल्क के प्रेसिडेंट ने उन्हें माफियां दी, वो जेलों से रिहा हुए। उन लोगों ने दूसरे शहरों के साथ KPK का क्या हाल किया उन्होंने। उनकी अब देखें कि जुर्रत और बहादुरी के वो कराची तक पहुंच गए और के एडिशनल IG साहब के ऑफिस पर उन्होंने हमला किया। उनका कला कमा करें, बिल्कुल आवाम पे देखें ये हमारी गवर्नमेंट जो है, सूबाई गवर्नमेंट जो सूबे है, उसके इख्तियारात इतने नहीं है कि वो जो है वो वफाकी में भी मुदाखलात करें। सूबे की जितनी भी सिक्योरिटी है ये आपके पास है जी। हमने उसी को सिक्योर करने के लिए अगर असले पर पाबंदी लगाना, हमने ये तो नहीं कहा कि भाई लोग अपने असले फेंक दें या जिसके पास असला लाइसेंस कैंसिल तो नहीं की। जो असले की नुमाइश की पाबंदी लगाइए, जो असले को अपनी एक जो वो क्या है वो आजकल जो गाड़ी, मैं पहले पूछ लेता हूँ ना, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दफा 144 है, इसकी जरा मुहर्रकात क्या है, डिटेल बताएं कि ताकि आवाम को भी। सिंध हुकूमत ने इसी हमले की वजह से ये दफा 144 नाफिज की, और इसमें नोटिफिकेशन में वाज़े लिखा हुआ है कि इस्तिस्ना जो है वो रेंजर्स और पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों को है, बस। ठीक है, अब उनको इस्तिस्ना है। तो सबसे पहले तो मैं सहाफियों की ही बात करूंगा कि उनके तो 100 दुश्मन होते हैं। वो कहाँ गए? वो बिजनेसमैन कहाँ गया जो डेली कैश ट्रांजैक्शन करता है, कैरी करना पड़ता है उसको? पूरे शहर में डाकू घूम रहे हैं, पूरे शहर में कत्ल हो रहा है, डाकू बेदर्दी से कत्ल करके जा रहे हैं। उनको लाइसेंस वाला असला तो मैसर नहीं आ रहा ना। वो क्या पैकेज है? वाकई आपने अच्छी बात की कि आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि रमजान पैकेज दे दिया कि आजाद हो गए डाकू। अब तो उन्हें खौफ ही नहीं है, किसी शहरी के पास असला होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो लाइसेंस वाला वाकयात हुए कि शहरियों ने उनको मार गिराया। अच्छा, जब भी दफा 144 लगती है, थोड़ा सा मैं आपको उसके वो बता दूं, क्योंकि साथ बैठे हैं और अपनी हुकूमत से लाजमी अर्ज करेंगे कि आवाम बड़ी तशवीश में है कि दफा 144 का नफाज जब होता है तो अगर आपके पास कैरिंग लाइसेंस और दफा 144 का लेटर है तो वो भी बेकार हो जाता है। अच्छा। क्योंकि आप बॉडी के साथ लाइसेंस नहीं मूव, अपना वेपन मूव नहीं कर सकते, उसको लेके नहीं घूम सकते। आप उसको महदूद रख सकते हैं घर के अंदर या गाड़ी के अंदर, आप बाइक पे भी कहीं मूव नहीं कर सकते। तो ये डोमेन है ना उसकी सारी जो कानून है। तो उसमें आम शहरी तो बेचारा वो गैर महफूज हो गया, उसकी फैमिली गैर महफूज हो गई कि वो फैमिली लेके भी मूव नहीं कर सकता और डाकू जो उसको लूट रहे हैं, दरवाजों पे मार के जा रहे हैं। तो आप क्राइम को कंट्रोल करें। और वो जो हमला हुआ, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर करते हैं। तो उसमें तो हम अपने शहीदों को सलाम पेश करते हैं, अपने लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज की हम जो उन्होंने काम किया वहां पे हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन हुकूमत से हम ये कहेंगे कि ये जुल्म इस वक्त ना करें, क्योंकि ईद का टाइम है, रमजान का टाइम है, और ये लोग जो डाकू बेलगाम हुए हैं इनका कोई हल निकाला जाए, इनको रोका जाए और आवाम को
जो आपने लाइसेंस इशू किए हैं, हुकूमत सिंध से मैं सवाल करता हूं कि पंजाब में कोई ऐसा रूल्स क्यों नहीं है कि वहां 144 का लेटर बनाना पड़ेगा आपको? वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा पंजाब है, केपी के 3 सूबों में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। आए दिन कराची और सिंध के ऊपर ये उस्ताद आती है कि जी वो दफा 144 लग गई है, आप लाइसेंस और वाला असला जो है वो नहीं लेके कैरी कर सकते। ये सिंध में होता क्या है? कोई फीस भी है? नहीं, उसकी कोई फीस नहीं है। अच्छा, देखें, जो आपके लाइसेंस की सालाना फीस है वो आप भरते हैं। उसके तो बाद बार बार लेटर क्यों लेना होता है? वो लेटर हर 6 मंथ के उन्होंने लिमिट्स रखी हुई है, 3 मंथ की और 6 3 मंथ माह की। 6 माह बिल्कुल। ठीक है, तो वो हमें हर 6 महीने बाद लेना पड़ता है। तो हम कानून के लोग हैं, जाहिर है हम जानते हैं कि शाह हमें साहब के एक अमल सवाल करना है का उस पर। तो हम जाके वो लेटर भी लेते हैं, हम लाइन में भी लगते हैं। बाजा साहब आप देखें खराज तहसीन तमाम शहीदों को, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल, ये रियासत वो तो हमारे सर के ताज है जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी। मैंने कहा पॉलिसी बनाने से पहले आप अवाम से तो पूछें, अवाम को देखें कि अवाम किस हाल से गुजर रहा है। साजिद साहब देखें, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ताहयात 144 लग गई है। ये चीफ मिनिस्टर साहब का, चीफ सेक्रेटरी का, कमिश्नर का ये इख्तियारात होता है कि वो पाबंदी ऐसा नहीं है ताहयात, ये पाबंदी आगे जाके। लेकिन ये फिलफोर जो सूरत हाल थी सूबे की या शहर की कि हर बंदा 6-8 गनमैन लेकर घूम रहा है, सिविलियन में लेकर घूम रहा है, हर यूनिफॉर्म में लेकर घूम रहा है, और हर बंदे ने अपनी जो है वो फोर्स बनाई हुई है। ये उसके लिए हुकूमत ने पाबंदी लगाई है। बकाया जो ताजिर हैं, कारोबारी हजरात हैं, वो 144 का ले सकते हैं, वहां से वो अपना परमिट भी ले सकते हैं होम सेक्रेटरी से। और सूबाई हुकूमत भी मैं समझता हूँ कि आगे जाके जैसे ही ईद का और ये हमारे जो रमजान शरीफ की आमद होगी, मेरा ख्याल है कि ये 144 हट जाएगी। लेकिन फिलफोर जो शहर की सूरत हाल, फैसला आना है इम्पोर्टेंट जी सुप्रीम कोर्ट से। रज़ाक बाजवा नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत वक्त की रहनुमा पीपल्स पार्टी, क्या इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं अक्टूबर में? देखिए जी, अपने टाइम पर इलेक्शन होंगे। कब होंगे वो टाइम? कब है? देखिए 2023 बिल्कुल 2023 में अगर सूरत हाल मुनासिब रही और गवर्नमेंट पाकिस्तान जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, और अगर वो फैसला करती है इलेक्शन करवाने का, तो बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। और ये इख्तियारात हुकूमत को हासिल हैं। 6 महीने या साल आगे बढ़ाए भी जा सकते हैं। ऐसा ये कोई हरफ आखिर नहीं लिखा हुआ कि भाई कोई मजहबी किताब में नहीं लिखा हुआ। उसके लिए आइन कहता है कि आप वजूहात बताएंगे ना कि आप 6 माह एक्सटेंशन। भाई सबसे बड़ी वजूहात तो ये कि मुल्क जो है वो किस नेज पर पहुंचा हुआ है, मुल्क में मुल्क की खजाने की क्या हालात है, महंगाई की क्या हालात है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास जो है पेट्रोल नहीं है, हमारे पास मुल्क में जो है बिल्कुल हंगामी सूरत हाल तो मौजूद है। ये तो बहुत मार्शल कौम है पाकिस्तान की, और मैं समझता हूं कि जो ये बर्दाश्त कर रही है, एक दिन में 2-2, 3-3 बार चीजें महंगी हो रही हैं। हमें भी इसके अफसोस, हम भी अवाम है। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की हैसियत से कि जी हमें सब कुछ गवर्नमेंट देती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें भी अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाना पड़ता है। जो महंगाई होती है, जो बिजली के बिल्स बढ़ रहे हैं, जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसे हमें भी भुगतना पड़ता है। हम भी जवाब दें। बात यह कि इस सूरत हाल की सारी खराबी का जिम्मेदार ये इमरान खान नामी शख्स है, जिसने 3.5 साल नालायकी के साथ अपनी गवर्नमेंट चलाई, और जिस तरह इसने मुल्क की खजाने के साथ खलवाड़ किया, और जिस तरह डैम के नाम पर पैसा जाया किया, जिस तरह इसने कोरोना के नाम पर पैसा जाया किया, वो वजूहात है। वरना हमारा मुल्क 18 में आप देखें, जब तक, हालांकि मैं बार बार कह चुका हूं आपके चैनल पर, 2018 में, 18 से पहले यानी 17, 16, 17 आप देखें, बड़ा खुशहाली थी मुल्क में। 18 तक भी बहुत बेहतरी थी। जैसे ही ये आफत ज़दा लोग आए हैं या इनको लाया गया, तो उसके बाद की सूरत हाल आपके सामने। आज तक वो मुल्क संभलने को नहीं आ रहा, जो मुल्क 72, 75, 73 साल बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा। उस वक्त भी करप्शन थी, मैं नहीं करप्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, उस वक्त भी महंगाई भी होती थी, करप्शन भी होती थी। लेकिन जो सूरत हाल इन 3.5 सालों में हमें देखने को मिली है, मैं समझता हूं कि ये पता नहीं कोई सजा मिली है इस कौम को। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।